ओम शांति। ओम शांति बाबा। आज 29/9/22 के बाबा के महावाक्य प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा बाबा ने कहा, मीठे बच्चे जी बाबा, तुम गॉडली स्टूडेंट हो, तुम्हें किसी भी हालत में एक दिन भी पढ़ाई मिस नहीं करनी है। पढ़ेंगे लिखेंगे तो बनेंगे नवाब। प्रश्न दिया बावन, जिन बच्चों का मुरली पर पूरा अटेंशन है उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर आया है बाबा का, जो अटेंशन देकर रोज मुरली सुनते हैं वही अच्छी तरह से जानते हैं ये बाप कौन है, क्या है, क्योंकि बाप के महावाक्य हैं कि मैं जो हूँ जैसा हूँ, मुझे कोटों में कोई भी पहचानते। अगर पढ़ाई में अटेंशन नहीं तो बुद्धि में नहीं बैठ सकता कि यह श्रीमत हमें भगवान दे रहे हैं, वह सुना अनसुना कर देंगे। उनकी बुद्धि का ताला बंद हो जाता है, वह बाप के फरमान पर नहीं चल सकते। पर गीत आया है बाबा का, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन तो धरती पर आ जा रहे। तो बाबा धरती पर आ रहे हैं ना। ओम शांति। बच्चे भी समझते हैं कि हम ज्ञान सागर के बच्चे ज्ञान सागर द्वारा अभी इस सारी सृष्टि चक्कर का वह ड्रामा के आदि मर्दन को जान गए हैं। दुनिया में तो और मनुष्य है नहीं जिसकी बुद्धि में यह ड्रामा हो। तुम्हारे में भी सब एक जैसा नहीं जानते। तुम बच्चे जानते हो ये भारत अविनाशी खंड है। ये भारत ही सचखंड और झूठ खंड बनता है। सचखंड को स्वर्ग और झूठ खंड को नरक कहा जाता है। यहाँ कोई बच्चे समझते हैं यह ज्ञान तो हम रोज सुनते हैं, कोई नई बात थोड़े ही है। नॉलेज को पूरा धारण नहीं करते हैं। तुम गॉडली स्टूडेंट हो, पढ़ाई एक दिन भी वैसे नहीं करनी है। यही पढ़ाई वैल्यूबुल है। कल कोई बीमार भी हो, वह यहाँ आकर बैठे तो महावाक्य तो सुनेंगे ना। सुनते सुनते प्राण शरीर से निकले तो कितनी न सफा मिल जाएगी। तो यह है बड़ी हॉस्पिटल। रात दिन पढ़ाई का बहुत शौक होना चाहिए। माता पिता को भी रात दिन शौक है ना। भगवान तुम्हें पढ़ाते हैं। भगवान वो बात, हे बच्चे तुम अच्छी रीति समझते हो ना। तुम तो कहेंगे यह लड़ाई 5000 वर्ष पहले भी लगी थी। आगे तुम नहीं जानते थे ना, मतलब पहले नहीं जानते थे। अभी जब बाप ने समझाया है तब समझते हो। जो तो स्टूडेंट का काम है, जो नॉलेज मिलती है उसको धारण करना है। यहाँ मुख्य बात है ही पवित्रता की। आत्मा जो आयरन एज में आकर काली बन गई है, खाद पड़ गई है, उसको निकालना है। तुम आत्मा को अंदर में ख्याल आना चाहिए, शिव बाबा हमारे साथ बात कर रहे हैं। तो आत्म अभिमानी बनना पड़े ना। आत्म अभिमानी यहाँ परम पिता परमात्मा ही बनाते हैं, और कोई की ऐसी ताकत नहीं जो ऐसे आत्म अभिमानी बन बैठकर समझाए। बल कहते हैं हम ईश्वर के हैं, बल कहते हैं हम ईश्वर हैं, फलाना है, परंतु जानते कुछ भी नहीं है। तुम्हारी बुद्धि में है कि हम सारे सृष्टि चक्कर के आदि मध्य अंत को जानते हैं। धारणा करने वालों में भी नंबरवार तो है ना। मैं सिर्फ यहाँ, लेकिन जो भी सेंटर है वहाँ भी नंबरवार है। स्टूडेंट कभी एक समान नहीं होते ना। कोई मास में 20 दिन आते, कोई एक्यूरेट आते होंगे, बल कोई कहाँ भी जाते, परंतु वहाँ भी रेगुलर पढ़ना है। अगर मुरली नहीं पढ़ते हैं तो एब्सेंट डाली जाती है। अगर मुरली जाती है पढ़ते हैं तो एब्सेंट नहीं कहेंगे। और कोई स्कूलों में ऐसे नहीं होता है। यहाँ बाहर जाने से उनको कुछ न कुछ पढ़ने के लिए देंगे। अगर कोई हॉस्पिटल में है वहाँ भी जाए तो तुम उनको मुरली सुना सकते हो। यह मोस्ट वैल्यूबल
नॉलेज है ना, यह तो जानते हो, मोस्ट वैल्यूबल नॉलेज है ना ये। तो जितने अभी पास होंगे उतने कल्पांतर पास होंगे। यह बड़ी भारी पढ़ाई है, इसमें बड़ा अटेंशन चाहिए। ऐसे बहुत बच्चे हैं जिनको माया एकदम नाक से पकड़ लेती है, फिर भी याद नहीं रहता है कि मैं गॉड फादरली स्टूडेंट हूँ। गा भी जाता है ना, गज को गिराने खाया, मतलब हाथी को गिराने खाया। तो यहाँ की बात है ना ये। कुशल मिलने से खाना आबाद होने के बदले बर्बाद हो जाता है। बुरा संग मिला ना तो खाना आबाद होने के बाद बदले बर्बाद हो जाता है। तो बहुत थोड़े हैं जो अटेंशन से पढ़ते हैं। बाप कहते हैं मैं जो हूँ जैसा हूँ, बिरला कोई मुझे समझ सकते हैं। अनपढ़ बच्चों को कोई बात कहो तो एक कान से सुन दूसरे से निकाल देते हैं ना। तो भगवान के हमको डायरेक्शन मिलते हैं, वह बुद्धि में नहीं रहता है। पूरा योग न होने के कारण माया बुद्धि को ताला लगा देती है, यह दंड पड़ जाता है, क्योंकि फरमान पर नहीं चलते हैं। तो बाबा कहते हैं मैं इतने दूर से आया हूँ तुमको पढ़ाने, तुम श्रीमत को मानते नहीं हो, फिर तुम्हारी क्या गति होगी। भगवान खुद बैठ पढ़ाते हैं, आज्ञा करते हैं, ऐसे नहीं कि प्रेरणा करते हैं। ऊपर से प्रेरणा तो नहीं करते ना, इसे प्रेरणा की कोई बात नहीं है। यह तो ड्रामा बना बनाया है, अनादि है ना। ये तो पतित मनुष्य भी कह देते हैं कि परम पिता परमात्मा की प्रेरणा से यह काम होता है, परंतु ऐसे तो नहीं है ना, प्रेरणा से तो नहीं होता ना। ड्रामा का राज कोई भी साधु संत नहीं जानते। बाबा ने आगे भी कहा था, एक विराट रूप का बड़ा चित्र बनाओ। विष्णु का वो लोग तो रोग बना देते हैं, देवताएं क्षत्रिय वैश्य शूद्र भी दिखाते हैं, लेकिन विराट रूप कौन सा है? ब्राह्मण देवता क्षत्रिय। तो बाबा ने क्या डिटेल में नॉलेज कुछ भी नहीं जानते ना भक्ति वाले, तो सिर्फ ऐसे ही कह देते हैं, अर्थ कुछ भी नहीं समझते हैं। विराट रूप नामी गिरामी है, वह भी बड़ा बनाना चाहिए। बल हमारे इस चित्र में भी है ब्राह्मण देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र, परंतु बाप कहते हैं कि विष्णु का चित्र बनाना चाहिए, ऊपर में चोटी भी देनी चाहिए, शिव बाबा भी ऊपर में देना चाहिए, स्टार माफिक है ना। फिर ब्राह्मणों की चोटी अंग्रेजी में लिखो, यह बी के ब्राह्मण वर्ण है, एक जन्म, तो यह है मोस्ट वैल्यूबल जन्म। लीप युग, यह है सबसे ऊंच युग, इसको कोई भी नहीं जानते। कोई भी शास्त्रों में यह नहीं है। पतित पावन बाप को बुलाते हैं तो इसका मतलब कलयुग का अंत है ना। इसका मतलब क्या बाबा ने बताया, कलयुग का अंत है ना। संगम युग का तो किसको पता नहीं है। बाप कहते हैं यह भी समझाओ, ब्राह्मण जन्म एक जन्म, फिर देवता इतने जन्म, देवता 8 जन्म और इतना समय 1250 वर्ष। तो तुम क्रिश्चियन का भी दिखाते हो 2000 वर्ष होंगे, फिर सबका पारण पूरा होता है, तो यह कलियन लिखना चाहिए। क्रिश्चियन को आगे आए 2000 वर्ष हो गए ना, तो वे कहे ना 3000 वर्ष पहले सतयुग था, तो बाबा का पूरा कलियन लिखना चाहिए। ब्राह्मण वर्ण देवता वर्ण, फिर है क्षत्रिय वर्ण। बाबा का ये है राम राज्य, 2 युग में है देवता वर्ण और क्षत्रिय वर्ण, 2 युग में राम राज्य। अभी तो है सब शूद्र वर्ण, द्वापर और कलयुग में है शूद्र वर्ण। तो विराट रूप दिखाना है। सारा खेल भी भारत पर बना हुआ है ना। भारत पावन भारत पतित, बाकी सब बाई प्लाट हैं, उनका वर्णों के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। इसका पावन क्या ना, भारत पावन भारत पतित, बाकी सब और देश है ना जो बाई प्लाट, उनका वर्णों के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, क्योंकि भारत में भगवान आओ है, भारत में वर्ण है, भारत में देवता की पूजा हो है। तो बाबा ने क्या भारत की ही महिमा बाप ने समझाई है। यह है अविनाशी खंड, इसका विनाश भारत का विनाश नहीं होता ना, तो यह विनाश नहीं होता है। यह भी तुम बरोबर जानते हो, सतयुग में
और कोई खंड नहीं होता। सतयुग में एक भारत ही होगा, एक आदि सनातन देवी देवता धर्म ही होगा, और विदेश देश भी नहीं होंगे ना। तो बाबा ने कहा सतयुग में और कोई खंड नहीं होता, ये सब बाद में आए हैं, ये और देश है जो ये द्वापर से शुरू है, फिर सब खलास हो जाएंगे। अविनाशी खंड भारत ही रहेगा, जिसमें भारत विनाश नहीं होता ना भारत का, अविनाशी खंड भारत ही रहेगा। तो था ऐसा भारत का एक बचेगा ना, और सब खत्म हो जाएंगे, नाम निशान ही गुम हो जाता है। तो ये नॉलेज अभी ही तुम बच्चों की बुद्धि में है और कोई भी नहीं जानते। भारत पवित्र से पवित्र खंड था, सतयुग में था ना भारत पवित्र से पवित्र खंड था। तो भारत को कहा जाता धर्म क्षेत्र। दान पुण्य जितना यहाँ होता है ना उतना और कहीं भी नहीं होता है। यहाँ फिर से तुमको सारे विश्व के मालिक पने का वर्षा देते हैं। तुम इतना ऊंच वर्षा लेते हो, तुमको यह वर्षा था फिर गंवाया है। हार जीत होती है ना, अभी तुम जानते हो हम जीत पा रहे हैं, फिर हार खाएंगे। अब हम जीत पा रहे हैं, फिर नीचे उतरते उतरते फिर हम हार खाएंगे। यह हार और जीत का राज बुद्धि में फिरता रहेगा। जीत कैसे पाते हैं और फिर हार कैसे खाते हैं। सतयुग में यह नॉलेज थोड़ी ही होती है, ये तो इसी समय संगम युग पे है ना। द्वापर युग में हम नीचे उतरते फिर हार खा ले हैं। तो बाबा ने कहा सतयुग में यह नॉलेज थोड़ी ही होती है। अगर ये नॉलेज सतयुग में भी हो जाए तो फिर दुखी हो जाए ना। तो इस समय तो हमने पता है ना चढ़ती कला है, सतयुग में तो फिर उतरती कला हो जाए है ना। तो उसमें ये पता लग जाए और सतयुग के लिए सुख है, द्वापर कलयुग दुख है, तो फिर हम दुखी हो जाए, तो उस समय ये नॉलेज नहीं होगी। तो बाबा ने कहा सतयुग में नॉलेज थोड़ी होती है, वहाँ तो प्रारब्ध है, प्राप्ति है। तो ये राज्य हमने कहाँ से लिया है यह भी वहाँ पता नहीं रहता। अभी ही बाप द्वारा तुम नॉलेजफुल बनते हो, इस नॉलेज के आधार से तुम जाकर प्रारब्ध पाते हो। ड्रामा की रील गिरती रहती है, जो इमर्ज होता है उसी अनुसार तुम्हारी एक्ट चलती रहती है। 84 जन्मों की एक्ट ड्रामा में ढूंढी हुई है। आत्मा कितनी छोटी है, इसमें सारा पार्ट ढूंढा हुआ है जो रिपीट होता रहता है। इसको कुदरत कहा जाता है। पहला क्या करते ना कुदरत का खेल है, तो अब पता लग गया कुदरत कौन सा खेल। तो बाबा के ड्रामा सारा ढूंढा हुआ है, वो रिपीट होता रहता है। तो इस कुदरत को कोई भी नहीं जानते। इतनी छोटी आत्मा में इतना पार्ट है जो कभी भी विनाश नहीं हो सकता। इन साइंस वालों की बुद्धि अपने विनाश का विनाश का प्रबंध कर रही है। बाबा ने बताया ना साइंस वाले बम बना रही है ना, तो अपने विनाश का प्रबंध आप ही कर रहे हैं। तुम आत्मा उच्च पद पाने का पुरुषार्थ कर रही हो। वह समझते हैं हम सभी स्टार मून के नज़दीक आए हैं, प्लाट लेंगे, तो वह बड़ा महत्व देते हैं। हम तो कहते हैं फिर यह तो सब अपनी मौत के लिए करते हैं। तुम बच्चे जानते हो यह सब तैयारियां हो रही हैं स्वर्ग के गेट खोलने के लिए। यह लड़ाई बगैर स्वर्ग के गेट कैसे खुलेंगे। पतित दुनिया का विनाश तो चाहिए ना। इन बातों को विद्वान पंडित आदि थोड़े जानते हैं, यह तुम जानते हो। ग्रामानुसार मौन है। तो तुम बच्चों को यह पढ़ाई पढ़नी है। कोई तो सुनते सुनते पढ़ते पढ़ते खत्म हो जाते हैं, कोई तो बैठे हुए भी जैसे कि सुनते नहीं। सब तरह के बच्चे हैं ना बाबा के। धारणा जब खुद में हो तब तो औरों को समझा सके ना। धारणा ही नहीं, सर्विस ही नहीं करते तो पद क्या मिलेगा। हाँ, स्वर्ग में जाएंगे, राजाई में आएंगे, परंतु सब तो राजा नहीं बनेंगे ना। पढ़ेंगे लिखेंगे होंगे नवाब, नहीं पढ़ेंगे तो होंगे खराब। जो नहीं पढ़ेंगे पढ़ाएंगे तो वह भरी ढोनी पड़ेगी ना। यह तो होना ही है। जाकर चाकरी करेंगे, नौकरी चाकरी, राजाई में आएंगे परंतु चाकरी करेंगे ना। प्रजा तो ढेर बनती जाती है, लाखों की अंदाज में बनती है ना, तो उनके भी तो नौकर चाकर होंगे ना।
तो बावन का प्रदर्शनी में तो बहुत सुनेंगे, कुछ न कुछ बुद्धि में बैठेगा। आएंगे भी वही जो स्वर्ग में रहने वाले होंगे, है ना। संन्यास धर्म वाले थोड़े ही आएंगे, जो थोड़ा बहुत सुनेंगे ना वह प्रजा में आ ही जाएंगे। योग तो लगाते नहीं है, विक्रम विनाश तो हो ना सके तो पद कहाँ से मिलेगा। तो बच्चों को सारा राज समझा जाता है। ये राजधानी स्थापन हो रही है, स्थापना जरूर संगम पर ही तो होगी ना। बाप कहते हैं मैं आता ही हूँ कल्प के संगम योग पर। उन्होंने फिर योगे योगे लिख दिया है, तो भी 4 युग अथवा 5 युग कहो, फिर भी इतने अवतार क्यों दिखाए हैं। परशुराम अवतार, कछमछ अवतार, परशुराम अवतार के लिए फिर दिखाते हैं कि कुल्हाड़ी उठाए सब क्षत्रियों को मारा, जैसे अवतार बोल दिया और फिर क्या आगे सबको कुल्हाड़ी से मारा। तो बाप कहते हैं यह कैसे हो सकता है, क्या भगवान ने इतनी हिंसा कुल्हाड़ी से किया। मनुष्य तो जो सुनते सब सच सच करते रहते हैं, असत्य बात को भी सत्य मान लेते हैं ना। बाप कहते हैं कि यह सभी असत्य बातें हैं, सत्य कोई भी नहीं है। किसको कहो तो बिगड़ पड़ते हैं। तो बाप कहते हैं युक्ति से काम लो। चूहा ऐसी युक्ति से काटता है जो सारा मांस खा जाता है, मालूम भी नहीं पड़ता है। तो बच्चों को बड़ी युक्ति से चलना चाहिए। बाप तो बहुत अच्छी रीति समझाते हैं, परंतु कोई धारणा भी तो करे ना। मुख्य बात है ही एक। बाप कहते हैं मामिकम याद करो तो तुम्हारे विक्रमों का बोझा खत्म हो जाए, सिवाय योग अग्नि के खाद निकल ना सके। नहीं तो कड़ी सजा खानी पड़ेगी। तुम्हें तो पास विद ऑनर बनना है ना, प्रजा तो बहुत बनती है नंबर 1। बाकी राजाई के लिए तो मेहनत चाहिए ना, श्रीमत पर चलना चाहिए। बहुत चलते चलते पढ़ाई छोड़ देते हैं। अरे गॉड फादर बैठा है, जहाँ जीना है ज्ञान अमृत पीते रहना है। यह पढ़ाई है, पढ़ते पढ़ते फिर नई दुनिया में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। क्लास नंबर 1 ट्रांसफ़र होता है ना। तो यहाँ भी लौकिक की बताई ना बाबा ने, लौकिक में भी क्लास नंबर 1 ट्रांसफ़र होता है ना, पहली से दूसरी तीसरी फिर ऐसे ट्रांसफ़र होगा। तो यहाँ भी सारा पुरुषार्थ पर ही मदार है ना। कहते हैं हे पतित पावन आओ, तो जरूर कलयुगी पतित दुनिया का अंत हो तब तो आए। तो बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं। दुनिया में ब्लाइंड फेथ होने के कारण जिसने जो सुनाया सच सच कहते रहते हैं, समझते कुछ भी नहीं। अच्छा जी बाबा। मीठे मीठे सिकलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। हम बाबा के बच्चे सदा रहे हंसते और हंसाते बाबा। शुक्रिया मीठे बाप दादा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट है बाप की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना है, कुसन से बचना है, पावन के ना बुरे संग से बचना है, रोज मुरली जरूर पढ़नी व सुननी। दूसरा पॉइंट है विक्रमों का बोझा समाप्त होने के लिए याद में रहना है, जब तक जीना है ज्ञान अमृत पीते रहना है। धारणा दोबारा से बाप की आज्ञाओं का उल्लंघन नहीं करना है, कुसन से बचना है, रोज मुरली जरूर पढ़नी व सुननी है। दूसरा पॉइंट है विक्रमों का बोझा समाप्त करने के लिए याद में रहना है, जब तक जीना है ज्ञान अमृत पीते रहना है। वरदान दिया है बाबा ने। विनाश के पहले एवर रेडी रहने वाले समान और संपन्न हो।
विनाश के पहले एवर रेडी रहने वाले समान और संपन्न भव। सार दिया बाबा ने, विनाश के पहले एवर रेडी बनना ही सेफ्टी का साधन है। विनाश के पहले ही तैयार होना सेफ्टी का साधन है। अगर समय मिलता है तो संगम योग की मौज बनाओ, लेकिन रहो एवर रेडी, रहो सारी आंख तैयार। कभी भी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि फाइनल विनाश की डेट कभी भी पहले मालूम नहीं पड़ेगी। बाबा ने कहा ना, फाइनल विनाश की डेट कभी भी पहले मालूम नहीं पड़ेगी, अचानक होना है। एवर रेडी नहीं होंगे तो धोखा खा जाएगा। इसलिए एवर रेडी रहो। सदा याद रखो कि हम और बाबा सदा साथ हैं। जैसे बाप संपन्न है, वैसे साथ रहने वाले भी समान और संपन्न हो जाएंगे। समान बनने वाले ही साथ चलेंगे। स्लोगन दिया बाबा ने, जिनका स्वभाव निर्मल है उनके हर कदम में सफलता समाई हुई है। जिनका स्वभाव निर्मल है उनके हर कदम में सफलता समाई हुई है। अच्छा, ओम शांति बाबा, ओम शांति।